जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और आज हम लोग अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सेशन में, जिसमें इस समय पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम्स, इसमें देखेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट। लाभ की हानि क्या होती है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब व्यवसाय में आग लग जाती है तो उसे व्यवस्थित करने में कुछ समय लग जाता है और उस समय में बिक्री में कमी आ जाती है। जब बिक्री में कमी आती है तो प्रॉफिट कम हो जाता है और उस प्रॉफिट जो कम होता है उसी को कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट, और व्यापारी उसका भी बीमा ले लेता है। तो व्यापारी कैसे बताए इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरा प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ है, इसको जानने के लिए जो एक सिस्टम है उसको कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो आज हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, लॉस ऑफ प्रॉफिट। और इसमें हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई हैं, और बस इसी कंडीशन के आधार पर हम लोगों को निकाल देना है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो भैया चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी के साथ में लॉस ऑफ प्रॉफिट का करते हैं कैलकुलेशन। तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा होता है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो स्टेप के वाइज चलेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड अर्थात क्षतिपूर्ति की अवधि। क्षतिपूर्ति की अवधि के लिए देखिए बात ध्यान में रखिएगा, या तो क्वेश्चन में इसकी अवधि दे रखी होती है और या तो अधिकतम 6 माह मानी जाती है, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है कि इंडेमनिटी पीरियड, इंडेमनिटी पीरियड गिवन इन द क्वेश्चन, और नंबर 2 पॉइंट मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ, ठीक ना। विच एवर इज लेस, इन दोनों में ईवर इज लेस। इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति की अवधि, अर्थात कितने समय में तुमको लॉस हो जाए तो हमारे पास दौड़ के चले आना और बताना कि हमको लॉस कितना हुआ है, उसको कहते हैं क्षतिपूर्ति की अवधि, इंडेमनिटी पीरियड। तो या तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं दिया होगा तो हम ज्यादा से ज्यादा 6 महीना मानेंगे। तो दिया रहेगा भाई ना, देखो 1 मार्च को आग, जब इनके यहाँ आग लगी वो कब लगी, 1 मार्च 2017 को आग लगी और 1 मार्च से 31 जुलाई तक व्यवसाय जो है वो अस्त व्यस्त रहा। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, कितना हुआ, 5 महीना हुआ। तो इनका व्यवसाय कितने दिन प्रभावित रहा है, 5 मंथ्स। और यहां कितना दिया गया था, 6 मंथ्स। तो दोनों में कौन कम है, 5 मंथ्स इनका इंडेमनिटी पीरियड हो गया है, ठीक ना। वैसे हम लोग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में इसका कोई महत्व नहीं होता है। हाँ भैया, जब प्रैक्टिस में आएंगे तब इसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी के आधार पर बीमा कंपनी इनको कंपनसेट करेगी। समय निकल जाएगा तो कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, ठीक ना। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या बताता है कि भैया ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। क्या निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भाई, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट सेल्स, नेट सेल्स। अब इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये सब हमको कब पता होगा, जिस वर्ष आग लगेगी ये इंफॉर्मेशन उसके ठीक पहले वर्ष की होती है। जिस वर्ष आग लगती है यह इंफॉर्मेशन उससे ठीक पहले वर्ष की होती है। जिस वर्ष आग लगी उस वर्ष हमको क्या पता कितना तुम्हारा प्रॉफिट है, कितनी सेल्स है, उसके ठीक पहले की। 2017 में आग लगी, क्वेश्चन के अंदर देखो 2016 की जो सेल्स, नेट प्रॉफिट, स्टैंडिंग चार्जेस दिए वो सब लेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर 2016 का नेट प्रॉफिट है 2,40,000 और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है कितना, 4,80,000। तो 2,40,000 और 4,80,000, और जो सेल्स दी गई है वो कितनी दी गई है भैया, 40 लाख। 40 लाख। इसको सॉल्व करिए तो 2 और 2 हो गया है 6 और 8 4 हो गया है 12, 7,20,000, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 40 लाख इंटू 100, रेट की बात है तो 100,
ठीक ना, चूंकि रेट की बात है तो भाई 100 अपने आप लग जाएगा। तो ये देखो कट गए 0 6, 2 0 ये कटे, 2 ये कटे, 2 ये कटे, ऊपर बचा 72, नीचे बचा 4, ठीक ना। तो कितना होता है 18 चक्कू 72 होता है, मतलब रेट ऑफ जीपी कितनी आ गई 18%। लेकिन ध्यान देना क्वेश्चन में भी पढ़ा था ना 2% की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है, तो 18% में 2% हम लोग जोड़ करके कितनी बना देंगे, अब इसको 20% बना देंगे। तो आगे क्वेश्चन में जो हम लोग चार्ज करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, वो कितना चार्ज करेंगे भाई मेरे, तो वो चार्ज करेंगे हम लोग 20%, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब भैया जब मैं कहता हूँ भाई मेरे, तो अगर हो सकता है कोई गर्ल्स हमारे वीडियो को देख रही तो वो सोचती हूँ हमारे बारे में तो बात ही नहीं करते हैं, वो भाई मेरे मेरी आदत है वो निकल जाता है, बात हम आप दोनों से करते हैं, ठीक है। चलिए खैर, तो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। अब तीसरे नंबर पर क्या चाहिए होता है हमको, तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग जानते हैं शॉर्ट सेल्स क्या है। शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या होता है भाई, बिक्री में कमी। अरे जब बिक्री में कमी आएगी तभी तो हम जानेंगे कि कितना लॉस होगा जाके आपको। तो शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या होता है यार, स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। स्टैंडर्ड सेल्स का क्या मतलब होता है यार, अरे पिछले साल में हमने इस अवधि में कितना माल बेचा था, जिस अवधि में इस बार आग लगने के कारण हम लोग माल कम बेच पाए हैं। भाई पिछले वर्ष ये 5 महीने जो मेरा इंडेमनिटी पीरियड है, इसी 5 महीने में पिछले वर्ष जब मेरे आग नहीं लगी थी तो मैंने कितना माल बेचा था, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड सेल्स, प्रमापित बिक्री। उतनी ही तो हम इस बार भी चाहते थे, लेकिन आग लग गई तो उतना माल नहीं बेच पाए। जब हम उतना माल बेच नहीं पाए तभी तो मेरी बिक्री कम हुई। तो स्टैंडर्ड सेल्स पिछले वर्ष की होती है। क्वेश्चन के अंदर देखें चल के, तो स्टैंडर्ड सेल्स दी हुई है 20 लाख रुपया। कितनी दी हुई है 20 लाख, ठीक। और प्लस क्वेश्चन के अंदर कंडीशन क्या है, 10% बढ़ जाती बिक्री। अनुमान क्या था, जितनी इस पिछले वर्ष हुई थी उतनी नहीं होती, इस बार 10% बढ़ती तो 10% और बढ़ जाती, लेकिन आग लग गई तो जितनी होनी चाहिए थी उतनी भी नहीं हुई कितनी 8 लाख की बिक्री हुई। कितनी हुई भाई 8 लाख रुपए की बिक्री हुई। तो देखो 20 लाख प्लस 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10% 2 लाख, 2 लाख और 20 लाख कितना हुआ 22 लाख। बिक्री कितनी होनी चाहिए थी 22 लाख, लेकिन हुई कितनी 8 लाख। तब तो यार हमारा बहुत नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ यार, 22 लाख माइनस 8 लाख बराबर 14 लाख। हमारी शॉर्ट सेल्स क्या हो गई, 14 लाख रुपए का माल हम लोग कम बेच पाए। माल कितना कम बेच पाए, 14 लाख रुपए का माल कम बेच पाए। तो ये देखो हमारी बिक्री की कमी हो गई। स्टेप नंबर 4, अच्छा 3 लिखबे ना किया, ठीक। स्टेप नंबर 4 क्या होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट हमको चाहिए। लॉस ऑफ प्रॉफिट यार देखो समझो तो यार, याद नहीं करना है, रटना नहीं है, रटाते हम नहीं है, हमको आपको कई बार बता चुके हैं, समझाते हैं हम, ठीक। इतनी बिक्री तुम कम कर पाए, कितना माल कम बेच पाए, 14 लाख रुपए का माल कम बेच पाए। जितना माल बेचते हो उस पर कितना प्रॉफिट कमाते हो, 20% का प्रॉफिट कमाते हो। अगर 14 लाख रुपए का माल तुम बेच पाते तो कितना प्रॉफिट कमा लेते, 20% के हिसाब से लाभ कमा लेते यार, 14 दूना 28 है ना। तो भैया हम लोग माल अगर ये पूरा बेच पाते तो 2,80,000 हमारे हो जाते। आग लग गई, माल नहीं बेच पाए तो लॉस हो गया। कितना हुआ लॉस ऑफ प्रॉफिट बराबर, तो फार्मूला बना दो, काहे फार्मूला क्या है, शॉर्ट सेल्स जो माल नहीं बेच पाए इनटू रेट ऑफ जीपी, और रेट ऑफ जीपी की बात है तो 100। समझ रहे हो ना, समझो तो पहले, ठीक। शॉर्ट सेल्स कितना माल कम बेच पाए, 14 लाख रुपए का माल नहीं बेच पाए। कितना 14 लाख का नहीं बेच पाए, कितना अगर बेचते तो कितना प्रॉफिट होता, 20% का होता। ये लो काट दो, 14 दूना 28 पहले ही बता दिया है, 2,80,000 रुपए का लॉस हुआ है। कितना 2,80,000 रुपए का लॉस हुआ है। बात इतने पे खत्म नहीं हो जाती, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। इतना तो मेरा लॉस हुआ है प्रॉफिट का, प्लस हमको अतिरिक्त खर्चे भी करने पड़े हैं। अपनी बिक्री को बनाए रखने के लिए हमको अतिरिक्त खर्चे भी करने पड़े हैं, उनका भी क्लेम मांगेंगे हम बीमा कंपनी से। अरे क्या बात करते हो यार, उनका भी क्लेम मांगोगे, हाँ भाई उनका भी क्लेम मांगेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टेप हमारे 4 कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले स्टेप्स की। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की, और स्टार्ट करते हैं इसका अगला पार्ट। स्टेप नंबर 5,
स्टेप नंबर 5 क्या होता है? एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस। ठीक है ना। देखो जब आग लगी है तो माल तो उधर हमने निकाल लिया, 1,02,80,000 रुपए का माल हमारा नुकसान हुआ है क्योंकि 14 लाख रुपए का माल कम बिका हुआ था। ठीक है ना। देखो उधर हमने कैलकुलेट कर लिया, 14 लाख रुपए का माल हमारा कम बिका और उस पर 20% के हिसाब से 2,80,000 रुपए का हमको हो गया है नुकसान। वो तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही साथ हमको कुछ अलग से खर्चे भी करने पड़े हैं। कितना खर्चा करना पड़ा है? तो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस हमको करने पड़ते। देखो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस हमको अतिरिक्त कार्यशील खर्चे करने पड़ते हैं। इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं और कितना जोड़ेंगे हम लॉस ऑफ प्रॉफिट में, इसको याद रखना। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंसेस कितना हिस्सा हम लोग जोड़ेंगे, किसमें भैया? मेरे लॉस ऑफ प्रॉफिट में। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग will be add into loss of profit। निम्न में जो सबसे कम होगा उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। निम्न की बात कह दिया है। अच्छा, तो निम्न का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक की बातें करी गई हों। तो इसको कैसे जानेंगे? सबसे पहले होगा एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर देखो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस कितना दिया गया है, पढ़ो जल्दी फटफट फटफट। ठीक, तो भैया क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि 1,50,000 रुपया हमको एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस करना पड़ा है। कितना? 1,50,000 रुपया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होता है? सेकेंड पॉइंट क्या कैलकुलेट करते हैं? तो सेकेंड पॉइंट होता है हमारा, सेकेंड पॉइंट होता है भाई एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस इनटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट प्रॉफिट प्लस टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करो। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस हमको कितना दिया गया है क्वेश्चन के अंदर? तो एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस हमको दिया गया है 1,50,000। कितना दिया गया है? 1,50,000 इनटू नेट प्रॉफिट कितना था? 2,40,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना था हमारा भैया? तो इसको एक मिनट देख लेते हैं यार, कितना था? 4,80,000। 4,80,000। ठीक ना। नेट प्रॉफिट इतना ही रहा 2,40,000। नेट प्रॉफिट कितना है हमारा? 2,40,000। और टोटल स्टैंडिंग, तो भैया ये हैं स्टैंडिंग जिनका हमने बीमा कराया है और ये हैं वो स्टैंडिंग जिनका हमने बीमा नहीं कराया है। वो कितने थे? 80,000 रुपए के थे। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो 1,50,000 इनटू भैया ये कितना हो गया? इसको तो हम लोग जोड़ चुके हैं, 4 2 6 और 7,20,000। ठीक, और इसको जोड़ो चल के, तो 8 8 16 और 4 20। ठीक ना। और 4 2 6 और 2 8। ठीक, कितना हो गया? 8 लाख हो गया। अब चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए। तो भैया 5 जीरो ये कट गए, 4 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया। ठीक ना। और 9 8 72 होता है। इसका मतलब है 15 9 135 होता है। तो 1,35,000 रुपये ये हो गया। ठीक, दूसरा पॉइंट हमारा कितना हो गया? 1,35,000 रुपया हो गया। अच्छा, और करके तीसरा पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। नंबर 3, नंबर 3 पर क्या आएगा? नंबर 3 पर होता है सेविंग इन सेल्स इनटू रेट ऑफ जीपी अपॉन 100। तो भैया जो अतिरिक्त खर्चे तुमने करे हैं उससे तुम्हारी सेविंग कितनी हो गई है? क्वेश्चन के अंदर देखो दिया रहेगा, क्वेश्चन के अंदर दिया है कि बिक्री की कमी बचाई गई है कितनी? 4 लाख रुपया। तो 4 लाख रुपया बचा लिया गया है। कितना बचा लिया गया है? 4 लाख रुपए की कमी बिक्री बचा ली गई है। रेट कितनी है? 20% की रेट है। इसका मतलब है कितना पैसा बच गया है? तो 4 दूनी 8, 80,000 रुपया बच गया है। ठीक, अब देखो भाई मेरे, हमने ऊपर लिख रखा था लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एड इनटू
भैया कहां पर लॉस ऑफ प्रॉफिट हमने ऊपर लिख रखा था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल ऐड इनटू लॉस ऑफ प्रॉफिट, निम्न में से जो सबसे कम होगा उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो एक वैल्यू आई है हमारी 1.5 लाख जो दी गई थी, एक हमने कैलकुलेट किया 1,35,000 और एक कैलकुलेट किया है 80,000। तो इन तीनों में सबसे कम कौन? 80,000। तो 80,000 को लॉस ऑफ प्रॉफिट के साथ में ऐड कर लेंगे और ये हमारा 5वां नंबर का स्टेप हो गया है कंप्लीट। चूंकि मेरे बोर्ड पर जगह रह नहीं गई है इसलिए स्टेप नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं इसके आगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। तो अब हम लोग चलते हैं और बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 जो होता है वो होता है ग्रॉस लॉस, सकल हानि। अब ये सकल हानि कैसे निकली है? सकल का मतलब मुंह वाला सकल नहीं है, सकल का मतलब है कि कुल मिलाकर के कितना हानि हमको हुई है। तो भैया जब हम लोग हानि की बात करेंगे तो कितनी हानि हमको हुई है, यहां पर देखिए ग्रॉस लॉस कितना हमको हुआ है। तो इसको कैसे जानेंगे? एक तो हमको हुआ है लॉस ऑफ प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट का नुकसान हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट का नुकसान तो हुआ ही, हमको एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस भी करने पड़े, एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस भी करने पड़े। तो ये हमारा और लॉस हुआ, लॉस के ऊपर लॉस हुआ, ठीक ना। और तीसरा नुकसान हमारा क्या हुआ? तीसरा नुकसान कोई हुआ नहीं, तीसरा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो क्या हुआ? बचत हो गई। कहां बचत हुई? जो हमने खर्चे किए थे उससे हमारे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ सेविंग हो गई। तो यहां पर घटा दो उसको, ग्रॉस की, हम तो हानि की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पर क्या? सेविंग इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ सेविंग हो गई है तो उसको माइनस कर दो। क्या हुई है? हाँ हुई है। कितनी हुई है? देखो लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना था, हम लोग कैलकुलेट किए हैं 2,80,000, ठीक। एडिशनल वर्किंग एक्सपेंस कितने? 80,000, ये भी कैलकुलेटेड है, ठीक। अब यहां पर आए तो सेविंग कितनी हो गई? क्वेश्चन के अंदर दिया है 30,000 की बचत हो गई है। अच्छा ठीक, तो भैया 2,80,000 और 80,000, 8 8 16 हो गया 3,60,000 और माइनस 30,000 तो कितना आया हमारा? यहां पर आ रहा है हमारा 3,30,000, ठीक। बात क्लियर? अच्छा, यही हो जाता है अमाउंट ऑफ क्लेम, यही हो जाता अमाउंट ऑफ क्लेम। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन के अंदर गए तो वहां पर देखा कि हमको दिया हुआ है एनुअल सेल्स, और जब एनुअल सेल्स दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट रिक्वायर्ड, और प्रॉफिट रिक्वायर्ड निकाल करके अमाउंट ऑफ पॉलिसी के साथ में उसकी मैचिंग करते हैं, देखते हैं कहीं एवरेज क्लॉज तो नहीं लग रहा है। तो चलो चलते हैं प्रॉफिट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करते हैं। ये इसका कोई स्टेप नहीं होता है, ऐसे ही करते हैं इसको। तो प्रॉफिट रिक्वायर्ड बराबर एनुअल सेल्स इंटू रेट ऑफ जीपी अपॉन 100। एनुअल सेल्स कितनी है? क्वेश्चन के अंदर 44 लाख रुपए की बिक्री दी गई थी। कितनी दी गई थी? 44 लाख, एक बार देख लें। हाँ 44 लाख की दी गई थी, तो 44 लाख रुपए की बिक्री दी गई थी और क्वेश्चन में कहा गया था 10% बढ़ जाएगी, तो इस बार तो 10% बढ़ जाती, उसका हम कितना प्रॉफिट पाते? 20% प्रॉफिट पाते। तो चलो सॉल्व करो, 44 लाख का 10% 4,40,000 और 4,40,000 प्लस 44 लाख बराबर कितना हुआ भाई? तो 44 और 4 48 लाख। इस साल ये कितने का माल बेचते? 48,40,000 का माल बेचते, और 48,40,000 का माल बेचते तो कितना कमाते? 20% कमाते। अच्छा चलो ठीक, सॉल्व करो। 2 3 यहाँ पर हो गए 0 3, 2 चक्कू 8, 2 8 16 और 2 चक्कू 8 1 9। ये देखो 9,68,000 रुपये का लाभ बताने गए हैं बीमा कंपनी को कि इतना हमको दो नुकसान हो गया है। और बीमा कंपनी ने कहा अच्छा ठीक दे देंगे। ये बताओ बीमा कितने का लिया था? तो कहते 7,50,000। कितना बीमा लिया? 7,50,000। जब बीमा कराने की नौबत आई थी तब कहते हम 7,50,000 का प्रॉफिट कमाएंगे, और उसके बाद में जब इनको लॉस हुआ तो कह रहे हैं 9,68,000 दे दो। तो कब बीमा कंपनी दे देगी? यही तो कंडीशन होती है, एवरेज क्लॉज लागू हो जाता है। मैंने लॉस ऑफ स्टॉक में आपको बताया था कि एवरेज क्लॉज कब लागू होगा? जब इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा हो जाएगा। और लॉस ऑफ प्रॉफिट में कब लागू होगा? जब इंश्योरेंस पॉलिसी से तुम्हारा प्रॉफिट रिक्वायर्ड ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो गया, 750 का बीमा लिए 9,68,000 की डिमांड कर रहे हैं, तो नंबर 7 लगा दो। स्टेप नंबर 7 का है
हो गया हमारा। और स्टेप नंबर 7 क्या होता है? अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम। तो भैया अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ क्लेम निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस इनटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन प्रॉफिट रिक्वायर्ड। प्रॉफिट रिक्वायर्ड। चलो सॉल्व कर दो इसको। ग्रॉस लॉस कितना? 3,30,000 का। कितना? 3,30,000 का। और यहां पर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना? 7,50,000 का। प्रॉफिट रिक्वायर्ड कितना? 9,68,000 का। अब इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा? 2,55,682 रुपए। और ये हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट ऑफ क्लेम। देखिए जब मैंने आपको बताया है जब जब लगेगा एवरेज क्लॉज तब तब भैया तुम्हारा ग्रॉस लॉस जितना हो रहा होगा उससे भी कम का आएगा तुम्हारा नेट क्लेम। क्यों? क्योंकि तुमने पहले होशियारी दिखाई बीमा कंपनी से बीमा लेते समय कि हम बीमा कराएंगे कम का, तो बाद में बीमा कंपनी होशियारी दिखाएगी आपको पेमेंट करते समय। नुकसान तुम्हारा हुआ है, बीमा कंपनी तुमको उतना भी पेमेंट नहीं करेगी, तुम्हारा अमाउंट ऑफ क्लेम हमेशा कम आएगा अगर एवरेज क्लॉज लग गया है तो। उम्मीद है इसको आपने बड़े ही आराम से समझ लिया होगा। और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ में साझा भी करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको आसानी के साथ मिल जाएं। अपना स्नेह देने के लिए और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद है।